हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पेवलोव एंड वाटसन। वीडियो शुरू करने से पहले जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग भी कहा जाता है एंड ऑल्सो कॉल्ड रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। इवान पेवलोव जो कि रशियन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने यह थ्योरी दे रखी है। तो उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे, डॉग्स पर, कैट्स पर, रैट्स पर आज हम उनके जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने डॉग्स पर किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन डॉग, एक कुत्ते के ऊपर, एक हंगरी डॉग के ऊपर जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसको ऑब्जर्व किया था। बिल्कुल मतलब ऑब्जर्वर एक कैमरा था, उसके थ्रू जो था उसको ऑब्जर्व किया गया था। एंड जो फूड उसको दिया जाता था वो भी ऑटोमेटिक डिवाइस के रूप में दिया जाता था। और जो उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स थी वो एक ऑपरेटेड थी, एक कनेक्टेड थी एक ट्यूब के थ्रू, ताकि जो सलाइवा है उसको इकट्ठा किया जा सके। तो एक पिक के थ्रू आपको दिखाते हैं ये एक्सपेरिमेंट। हंगरी डॉग को एक एक्सपेरिमेंट टेबल के साथ यहाँ पर बांध दिया गया था और डॉग को एक कैमरे की हेल्प से ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पे सामने स्क्रीन थी, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था। बाहर से एक्सटर्नल कोई भी डिस्टरबेंस नहीं थी और खाना भी जो था ऑटोमेटिक ही आता था। डॉग की जो सलाइवरी ग्लैंड थी, यहाँ पे आप ये इस पिक में देख सकते हो, जिसकी सलाइवरी ग्लैंड थी एक ट्यूब से कनेक्टेड थी। जो ट्यूब थी वो डॉग की जो लार थी उसको उस ट्यूब में इकट्ठा करने का काम करती थी। ठीक है, तो डॉग को खाना देने से पहले एक बेल बजाई जाती थी, यहाँ से बेल बजाई जाती थी और थोड़ी देर बाद खाना दिया जाता था। तो रिस्पॉन्स में क्या आता था? सलाइवरी सलाइवेशन आता था और लार आती थी। और जैसे ही डॉगी के मुंह से लार टपकती थी वो लार इस ट्यूब में यहाँ पे कलेक्ट हो जाती थी। तो इस तरह से यह एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस जो था, यहाँ पे साइट ऑफ फूड थी। खाने को देख के नेचुरल स्टिमुलस स्टिमुलेशन पैदा की फूड ने। और नेचुरल रिस्पॉन्स में क्या आती थी? स्लाइवेशन डॉगी के मुंह से लार आती थी। तो नेचुरल स्टिमुलस में आपका फूड आता है और जो आपका आर्टिफिशियल स्टिमुलस है वो यहाँ पे बेल है। बेल को एसोसिएट किया था नेचुरल स्टिमुलस के साथ। और नेचुरल रिस्पॉन्स में क्या आता था? यहाँ पे नेचुरल रिस्पॉन्स में आपका स्लाइवेशन आता था। जैसे ही बेल बजाई जाती थी और साथ में खाना आता था तो डॉग के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। ठीक है, तो क्या किया गया कि इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया गया। फिर लास्ट में सिर्फ बेल ही बजाई गई, ओनली आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया गया। तो बेल ही बजाई गई जो कि एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, नेचुरल नहीं है वो। और डॉग को बेल से ही पता चल गया कि अब खाना आने वाला है और उसके मुंह से क्या हुआ? लार टपकना शुरू हो गई खाना आने से पहले ही। मतलब बिना नेचुरल स्टिमुलस के ही जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था उसने अपना काम कर दिया और रिस्पॉन्स में क्या आ गया? स्लाइवेशन शुरू हो गया। जो आपका नेचुरल स्टिमुलस था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया आर्टिफिशियल स्टिमुलस से, जो कि थी आपकी रिंगिंग ऑफ बेल। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो पेवलोव थे उन्होंने जो उनका मेन प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन, साहचर्य और स्थानांतरण का सिद्धांत जो उन्होंने दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन साहचर्य का सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है? इसमें नेचुरल स्टिमुलस जो कि फूड है और साथ में आर्टिफिशियल स्टिमुलस, दोनों को एसोसिएट करके, दोनों को एक साथ देख के क्या होता था? नेचुरल रिस्पॉन्स हमें मिलता था। जो कि डॉग के मुंह से स्लाइवेशन जो निकलती थी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। दोनों चीजों को एसोसिएट करके हमें एक नेचुरल रिस्पॉन्स मिलता था। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्थानांतरण का सिद्धांत। इसमें क्या किया गया कि कुछ टाइम बाद जब डॉग कंडीशन हो गया, अब उसको पता चल जाता है कि बेल के साथ खाना आएगा। ठीक है, तो अब हम सिर्फ नेचुरल स्टिमुलस को क्या करेंगे? जो नेचुरल स्टिमुलस है, जो फूड है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसके साथ? आर्टिफिशियल स्टिमुलस बेल के साथ। नेचुरल स्टिमुलस को रिमूव कर देंगे और सिर्फ आर्टिफिशियल स्टिमुलस ही रखेंगे, तो भी हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। दैट इज स्लाइवेशन। ठीक है गाइस, तो पहले हम वाटसन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी देख लेते हैं। इसके बाद हम पेवलोव और वाटसन दोनों थ्योरीज का क्रक्स देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे और बाद में इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी देखेंगे। वाटसन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो जॉन वी वाटसन जो थे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और ये भी जो थे आपके इवान पेवलोव से ही इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। उनकी थ्योरीज जो थी इवान पेवलोव की थ्योरी जैसे ही सेम थी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
तो इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 11 मंथ के मतलब जो बेबी थी उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था 11 महीने की बच्ची पे। उन्होंने बेबी को एक फर वाला खरगोश या फिर आप खरगोश भी बोल सकते हो या फिर चूहा जिसके फर बहुत ही सॉफ्ट थे वैसा खिलौना उसके पास दे दिया। खिलौना नहीं रियल में शायद दिया था उसको। मैं जैसा ही बच्चा उस उनके फर को छूने की कोशिश करता तो साथ में एक डरावनी आवाज़ पैदा कर दी जाती थी जिससे बच्चा क्या होता था, डर जाता था। मीन क्या किया गया, रैबिट के साथ लाउड नॉइस को एसोसिएट कर दिया गया। मीन जब जैसे ही रैबिट या रैट भी आप लिख सकते हो, जैसे ही रैबिट जो है उसके सामने आएगा और उसको छूने की कोशिश करेगा बच्चा, तो और साथ में क्या होगा, जोर से एक डरावनी सी आवाज़ पैदा कर दी जाएगी, तो उससे बच्चा क्या हो जाएगा, डर जाएगा और वो रोने लगेगा। ठीक है गाइस। तो बाद में क्या हुआ कि अब बच्चा कंडीशन हो चुका है। मीन अगर सब्स्टिट्यूट कर दी जाता है नेचुरल स्टिमुलस को, मीन अगर रैबिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, मीन इसको अगर बदल दिया जाए किसके साथ, कॉटन बॉल और सॉफ्ट मटेरियल के साथ, मीन अब रैबिट जो था उसके सामने नहीं आएगा। अब उसके सामने अगर कॉटन की बॉल भी सॉफ्ट सी उसके पास दे दी जाए या कोई और सॉफ्ट मटेरियल उसके पास दे दिया जाए, तो जब उसको टच करेगा तो उसको लगेगा कि उसको मतलब उसको टच करने से क्या होगा, कोई डरावनी आवाज़ आएगी और उससे वो डर जाएगा। मीन अब बच्चा कंडीशन हो चुका है, अगर सब्स्टिट्यूट में रैबिट के अलावा कोई और सॉफ्ट चीज़ देंगे तो भी वह डर जाएगा, बिकॉज उसे पता है कि सॉफ्ट चीज़ों को छूने से आवाज़ आएगी, वो भी डरावनी वाली। ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे रैट लिया गया है, रैट न्यूट्रल स्टिमुलस वाइट रैट दिया है, इसको देख के पहले तो बच्चे में कोई डर नहीं होता है, नो फियर, यहाँ पे स्माइल कर रहा है। ठीक है। अब साथ में एक फिर क्या होता है कि एक जोर से हथौड़े की आवाज़ आती है। ठीक है। तो इससे बच्चा क्या नेचुरल रिफ्लेक्स क्या आता है, बच्चा रोने लगता है। ठीक है। ये तो हुआ आपका बिफोर कंडीशनिंग की बात। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग देख लेते हैं। मीन कंडीशनिंग क्या दी गई, जैसे ही रैट आया, रैट के साथ क्या कर दिया गया, प्लस मीन इसके साथ एक डरावनी आवाज़ पैदा कर दी गई। अब इससे क्या हुआ, नेचुरल रिफ्लेक्स कहेंगे, बच्चा रोना शुरू कर देगा। ठीक है। अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग में क्या किया गया, जो उसके सामने मीन अब डरावनी आवाज़ पैदा नहीं होगी, जस्ट जो रैट है उसके मतलब उसके सामने आएगा ही आएगा, एकदम से रैट उसके सामने आएगा और बच्चा उसी को देख के जो है रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको लगता है कि रैट सामने है, मतलब कोई डरावनी आवाज़ भी साथ में है। ठीक है। तो ये एक तरह से कंडीशनिंग लर्निंग है। ठीक है गाइस। तो मीन इन दोनों थ्योरीज को, आपकी पेबलेव और वाटसन की थ्योरीज का क्रक्स ये निकला कि जो आपकी न्यू सब्स्टिट्यूटेड स्टिमुलस है वो बिहेव लाइक ओरिजिनल स्टिमुलस एंड इज एबल टू इवोक द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। मीन नए सब्स्टिट्यूटेड स्टिमुलस ओरिजिनल स्टिमुलस की तरह ही काम करते हैं और हमें डिजायर्ड रिस्पॉन्स भी सेम ही मिलता है। मीन जैसे पेबलेव में सिर्फ बेल ही बजाई गई तो भी लार आना शुरू हुई डॉगी में, ठीक उसी तरह वाटसन एक्सपेरिमेंट में भी अगर रैबिट की जगह या रैट की जगह कोई और सॉफ्ट खिलौना मतलब देंगे तब भी बच्चा क्या होगा, नेचुरल रिस्पॉन्स में बच्चे में डर देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस। तो इसी तरह से चाहे बच्चे हों या एनिमल हों, उनको हम कंडीशन कर सकते हैं और बार बार एक चीज़ प्रैक्टिस करवाकर एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को अचीव कर सकते हैं। और कंडीशन के मतलब कंडीशन का यूज़ करके या कंडीशन का यूज़ हम ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले स्कूल सब्जेक्ट आर लर्न मोर एडुकेटली थ्रू दिस प्रोसेस। मीन्स जो सब्जेक्ट है स्कूल के बच्चों को पढ़ाने वाले, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से कंडीशनिंग के थ्रू जो है पढ़ाया जा सकता है। उनका रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग या हैबिट्स उनमें डालनी हो, अच्छी वाली हैबिट्स या कोई भी हैबिट्स डालनी हो, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से कंडीशनिंग के थ्रू जो है हैबिट्स जो है और अच्छी चीज़ें सिखाई जा सकती है। डिसिप्लिन जो है बच्चों को कंडीशनिंग के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है। मीन आपने क्लास में जब टीचर नया होता है तो कई बार टीचर्स अपने रूल्स बनाते हैं कि जब मैं क्लास में आऊँगा तो मुझे मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन क्लास चाहिए या फिर बिल्कुल सब बिल्कुल शांत और बिल्कुल एकदम से डिसिप्लिन में होने चाहिए। तो एक तरह से बच्चे को कंडीशनिंग के थ्रू आप ये सब चीज़ें सिखा सकते हो, जैसे कि क्लैपिंग 3 बार ताली बजाएंगे तो इसका मतलब क्लास बिल्कुल चुप हो जाएगी। ठीक है। और मेन कंडीशनिंग का काम जो है आपका ट्रेनिंग देने में भी किया जाता है। तो गाइज ये थी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस लर्निंग थ्योरीज, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।